33 साल के ये जातक हैं, इनके 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि इनके जो मकान का सपना है वो अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है क्योंकि फंड्स की बहुत सारी दिक्कत है। दूसरा, जो ये वर्तमान में जॉब कर रहे हैं उसमें इनको अच्छे प्रॉफिट और अच्छे शगुन की प्राप्ति नहीं हो रही है। बुध के पर्वत को समझिए, यहाँ पर खड़ी लाइन अच्छी बनी हुई है तो शगुन इनको मिलना चाहिए। इसी को हम कहते हैं प्रॉफिटेबल इवेंट्स। हमको बुध और शुक्र ये दोनों पर्वत देते हैं। तो हम पहले बुध की बात करेंगे। बुध की उंगली का पहला फैलेंज सीधी लाइन में बना हो, सिंगल लाइन में, तो ये बहुत अच्छे भाव लेकर आता है। यहाँ पर इनको बड़ा आइलैंड बन गया है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ये 15 साल जीवन को पीछे ले जाता है। तो बुध पे इन्हें तुरंत काम करना चाहिए। शुक्र का पर्वत, जो हाथ में धन आया तो हम शुक्र के पर्वत को देखते हैं। इस प्रकार ये जो लाइन है ये भी प्रॉफिटेबल इवेंट्स को दिखाती है। बहुत ज़्यादा वीक जा रही है ये वर्टिकल लाइन, और इसकी बनिस्बत ये जो आड़ी लाइनें आप देख रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं की रेखा यहाँ पर आ गई है। अगर हम सीधे हाथ में बात करें कि कितना जीवन सुखी होगा तो हमको कंफर्ट लाइन देखनी चाहिए। और कंफर्ट लाइन आप देखें, इस प्रकार बड़ा आइलैंड ले लिया है। ये लाइन सीधी लाइन में बनी होनी चाहिए तो ये जीवन में अच्छा कंफर्ट देती है। मंगल पर्वत पे यदि हम देखें तो ये इनकी मंगल रेखा बनी हुई है, ये भी अच्छे भाव देती है, लेकिन आगे जाके अंगारक का निर्माण भी कर रही है। इसी कारण आप इस क्षेत्र में देखेंगे जीवन की रेखा, ये बहुत सारा इसमें डेटोरेशन चल रहा है। अभी इनकी वर्तमान आयु 33 वर्ष है और कम से कम 36 और 37 तक ये बहुत सारे जो भाव है उसको ये नष्ट करेंगी, और जो जैसा ये चाहत रखते हैं वो चाहत इन्हें उसके लिए विलंब होगा, उसमें विच्छेद भी होगा। शनि का पर्वत पहले ही वक्री हो चुका है। अब देखिए, शनि के पर्वत पर इस प्रकार अगर सीधी खड़ी लाइन होती है तो ये तो हमें अच्छा लग देती है। इसकी बनिस्बत इस प्रकार अगर लाइन चलती है तो ये वक्री शनि कहे जाते हैं। वक्री लाइन आप खुद ही देखिए कितनी ज़्यादा ये डार्क हो गई है, और जो सीधी खड़ी लाइन है जिसे हम लक लाइन कहते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम है इनके जीवन में वो अभी की तो नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है। और शनि पर जब भी डार्क वक्री लाइन बनती है तो ये बहुत सारी जगह हमारा धन और हमारे भाग्य को फंसा देती है। शनि पर्वत पर इस प्रकार अगर वक्री लाइन जाती है तो हमारी ये जो लक लाइन है, जो चंद्रमा पर्वत से निकली है, इनकी एक अच्छी लाइन है, इसके भाव को नष्ट कर देती है। असली लक लाइन तो वो होती है जो शनि पर्वत पे इस प्रकार बनी हो, और अगर नीचे से भी आ रही है, चाहे वो चंद्रमा से आए, चाहे वो केतु से आए, चाहे वो शुक्र से आए, तो इसमें और भी अच्छा वैल्यू एडिशन हमें मिलता है। शनि वक्री होंगे तो चंद्रमा फंसेंगे। देखिए चंद्रमा को समझते हैं, ये इनका चंद्रमा का क्षेत्र है, और चंद्रमा के क्षेत्र पे बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए ये स्पॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे व्यवहार के स्वामी हैं। धन का जो हम व्यवहार करते हैं, जिसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, इस प्रकार अगर चंद्रमा पे दाग बनेगा तो हमारे जीवन में जो ट्रांजैक्शन है वो कम हो जाएंगे और बहुत छोटे हो जाएंगे। यानी बेसिक मतलब हो गया कि संघर्ष बहुत ज़्यादा जीवन में रहेगा। चंद्रमा के पर्वत पर जब इस प्रकार का स्पॉट बनता है तो हमको सूर्य के पर्वत पर भी देख लेना चाहिए कि कहीं कोई स्पॉट तो नहीं बन रहा है। सूर्य लाइन इनकी 1, 2 इस प्रकार 3 लाइन है, लेकिन ये तीनों लाइन खराब हो गई है और सूर्य का पर्वत बीच में से दब गया है। थोड़ा सा यदि हम और फोकस करते हैं तो हमको देखिए सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार ये जो आप देख रहे हैं, बहुत ये जो सर्किल है ये ब्लर है। इसको और मैं फोकस करके दिखाता हूँ। इस प्रकार का ये ब्लर, अगर इस प्रकार का सर्किल बनता है जिसकी आउटलाइन बहुत कमज़ोर सी दिखती है तो ये काल्प सर्प दोष को दिखाता है। तो सूर्य पे इस प्रकार का सर्किल बनना और चंद्रमा पे इस प्रकार का सर्किल बनना ये काल्प सर्प योग को दिखाता है। तो इनका हाथ काल्प सर्प योग में आ गया है। हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, इसका इन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए। और जब भी हम
अपने धन का व्यापार करें तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जब काल्प सर्प दोष लग जाता है तो व्यक्ति हाई रिस्क हाई गेन में वो वाले खेल खेलने लगता है। बहुत सारा झटके से धन कमाने की कोशिश करता है, उसमें हाथ की जो कमाई हुई पूंजी है वो भी नष्ट हो जाती है। गुरु का पर्वत इनका दब गया है और इनकी ग्रोथ लाइन, वैसे तो 3 लाइन है इनकी, लेकिन ये तीनों लाइन वीक जा रही है। अगर ग्रोथ लाइन एक भी अच्छी बनी है तो हमको बहुत अच्छा भाव देती है, और अगर 2 और 3 बन जाए तो ये हमें मौका देती है कि ऐसे लोग स्टाफ लेके काम करते हैं। गुरु का पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा दब गया है। सबसे ज़्यादा इनके किसी पर्वत पे जो प्रॉब्लम दिख रही है वो एक तो सूर्य और चंद्रमा की प्रॉब्लम है, फिर शनि और गुरु की भी प्रॉब्लम है। मंगल अलग से सबसे क्रूर ग्रह जो है मंगल कहे गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा खतरनाक मंगल ग्रह होते हैं, और मंगल हमारा नया धन है, हमारी नई प्लानिंग है, हमारा जो मकान का निर्माण है, जो भी हम भू संपदा क्रिएट करते हैं वो भी मंगल ही हैं। तो मंगल पे इतना सारा जो आप जीवन रेखा के साथ साथ जो डैमेज देख रहे हैं ये बहुत सारा डैमेज है, और असंख्य लाइन है यहाँ पर, राहु की रेखाएं हैं जो मंगल पर्वत से निकल रही है। इसी पे इन्हें काम करना चाहिए। किस प्रकार ये अपने अच्छे भाग्य को बचा पाएंगे? तो सबसे पहले इनको काल्प सर्प योग का निवारण करना चाहिए, और साथ ही साथ गुरु और शनि की भी रेमेडी करते जाना चाहिए। जब काल्प सर्प का निवारण होता है तो सूर्य, अब देखिए सूर्य का पर्वत ऊपर से बहुत ज़्यादा फूल गया है, नीचे से दब गया है। तो जब काल्प सर्प का निवारण होता है तो सूर्य और चंद्रमा, इसे विशेष शक्ति मिलती है। और सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि ज्योतिष के अंदर 65% भाव जो है वो सूर्य और चंद्रमा का ही होता है। माइंड लाइन इनकी मंगल के पर्वत से निकली हुई है, तो मंगल की शक्ति लेके चल रही है। जब भी माइंड लाइन मंगल के पर्वत से निकलती है तो जीवन को एक अग्निपथ पे लेके जाती ही जाती है। संघर्ष होता है, और जीवन का जो प्रारंभ होता है, जहाँ हम कुछ काम करने के लायक होते हैं, तो उसमें भी ये डिले करती है। मरकरी का पर्वत, बुध का पर्वत, इनका यहाँ से गड़बड़ हो गया है, जो इनके जीवन को 15 साल पीछे ले जाएगा। जो चीज़ आज मिलनी है वो 15 साल कम से कम उसमें डिले होगा। ये लाइन जो है मरकरी की लाइन तो इनकी बनी है, लेकिन ये सब खंडित अवस्था में है। इसी कारण इनका जो मनी का ट्रायंगल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इनका पहला मणिबंध बहुत सुंदर बना हुआ है, और केतु इनको अभी भी बहुत अच्छा पावर दे रहे हैं। इस प्रकार का ये साइन होता है केतु का। तो केतु इनको अभी भी बहुत अच्छा पावर दे रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा, इसकी वीकनेस बहुत 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 ज़्यादा हो गई है। दूसरा मणिबंध जब बना होता है अच्छा, तो ये हमें धन देता है, और तीसरा हमें सोशल स्टेटस, सेक्स लाइफ और फैमिली को भी अच्छे, ये इन विषयों में भी अच्छे भाव हमें देता है। अंगूठा इनका मजबूत बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग लगा है, तो इसका इन्हें लाभ लेना चाहिए। संतान सुख की बात करें तो जितना अच्छा यहाँ पे आइलैंड बनेगा उतनी संतान योगकारी बनेगी। यहाँ पर इसमें भी वीकनेस लग रही है। तो सबसे पहले इनको काल्प सर्प दोष का निवारण करना चाहिए, और बृहस्पति और शनि भगवान की भी इन्हें रेमेडी करना चाहिए। कंफर्ट लाइन जब तक अच्छी नहीं बनेगी सीधी, ये कंफर्ट लाइन अंदर जीवन रेखा में नहीं घुसना चाहिए, केवल इस प्रकार इतनी होनी चाहिए। लेकिन जब ये आइलैंड ले लेती है या डबल होके चलने लगती है, तो हमारे जीवन में एक एक करके जो कंफर्ट है उसके अंदर बहुत सारा संघर्ष हो जाता है। ऐसा नहीं है कि धन नहीं देंगे। कंफर्ट लाइन खराब होने का या शनि वक्री होने का ये मतलब नहीं है कि आपके हाथ में धन नहीं आएगा। धन आएगा, लेकिन बहुत सारे संघर्ष के बाद जो आप डिज़र्व करते हो, जिस पैसे को आप आसानी से कमा सकते हो, उसके अंदर विलंब भी होगा, विच्छेद भी होगा, और वो पैसा कमाने में हमें देर लगेगी और मेहनत भी हमको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो इनको काल्प सर्प दोष का सबसे पहले निवारण करना चाहिए, और
शनि और गुरु की भी रेमेडी साथ साथ करना चाहिए। अभी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सूर्य और चंद्रमा को बचा लें।